सबके बैलेट में आने वाला है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि आप पैसा की बात मत करिए। भाई हम लोग यहाँ पर कोई अगरबत्ती जलाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पैसे के लिए आए हैं। तो पैसा की बात क्यों ना करें, ऑन पैसा की तो बात करेंगे। पैसा होगा तभी हम ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, पैसा होगा तभी हम एक दूसरे को मदद करेंगे, पैसा होगा तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो पैसा की बात क्यों ना करें। हम लोग यहाँ भजन गाने थोड़ी आए हैं, पैसा के लिए आए हैं ऑन पैसे। तो दोस्तों ये माहौल बनाना क्यों जरूरी है। 2018 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2 वीडियो के माध्यम से। ऐश मुफारा का 2 वीडियो था, ऑडियो क्लिप था, और उसी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। न कंपनी का कोई अता पता था, न कोई सेमिनार था, न कोई वेबिनार था। मैं जब 15 जनवरी 2020 को जब आया तो यहाँ पर कोई सेमिनार वेबिनार नहीं था। उसी समय टीम चैंपियन की आधारशिला रखी गई थी, और उसी समय से मैंने अपना भी वेबिनार शुरू किया। जब टीम चैंपियन हमारे जस्सी भाई जी का, जब वो उनका एक बालक पहला जन्म लिया था जिसका नाम था चैंपियन, उन्हीं के नाम पर टीम चैंपियन रखा गया। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं टीम चैंपियन ग्रुप क्या है। तो टीम चैंपियन ग्रुप का नामकरण कौन किया? जस्सी भाई ने। और जस्सी भाई का पहला बच्चा पैदा लिया और वो बना चैंपियन, पूरे इंडिया का चैंपियन, और उसी के नाम पर टीम चैंपियन रखा गया। तो 100 का कैपेसिटी से जूम वहां पर शुरू हुआ था। हमारे लोग थे वो जा नहीं पाते थे, तो हमसे कंप्लेन किए हमारे टीम के लोग कि डॉक्टर साहब वहां तो 100 ही लोग का है, फुल हो जाता है। जैसे अभी कैसे हम लोग स्पीकर लिंक पे सारे लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने इन्वाइट किया था, हमारे साथ हो सकता है हमारे अटेंडी लिंक में जस्सी भाई भी हों यहाँ पर। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे मांगीराम भाई, हमारे देवीलाल भाई, हमारे अमित रघु भाई, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं। हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले गुसविंदर ढीलन सर, जिनके अथक प्रयास से आज हम लोगों ने इस कारवां को यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये माहौल का असर है। ढीलन सर हो, जस्सी भाई हो, मांगीराम हो, देवीलाल हो, अमित रघु हो, केडी शुक्ला हो, कौशिक पांड्या हो, सबों ने क्या किया। दिनेश कोटियाल एकदम जो पागलपन की हद तक पार करते हैं, क्या किया उन्होंने, एक माहौल बनाया दोस्तों। और लोग बोलते हैं कि हम लोग जो 2018 में आए, 19 में आए, 20 में आए, वो लोग भी बोलते हैं कि जब हम लोग आए थे तो बोला गया था कि बस 2 महीने में आ जाएगा, बस 3 महीने में आ जाएगा। ये क्या है? एक माहौल था। अगर उस समय बोल दिया जाता कि ये 10 साल के बाद आएगा, तो क्या हम और आप यहाँ पर होते? नहीं, कोई नहीं होता दोस्तों। ये माहौल होता है। आप देखते होंगे स्टेशन के बाहर जो जादूगर कुछ डुगडुगी बजा करके और कुछ पुड़िया बेचता है, वो पुड़िया में कुछ डस्ट वगैरह रख के बेचता है और बोलता है कि मेरे पास 10 ही पुड़िया है और मैं 10 लोगों को ही दे सकता हूं, 11वां को नहीं मिलेगा। और वो 100 पुड़िया बेच के चला जाता है। दैट्स वाई ये होता है माहौल। तो हमारा ये नहीं कहना है कि हम लोग यहाँ पर कोई जादू की झप्पी, कोई पुड़िया बेच रहे हैं, लेकिन कमोबेश पूरे दुनिया में दोस्तों हर जगह माहौल बनाना पड़ता है। तो अगर ढीलन सर ने, जस्सी भाई ने, मांगीराम ने, देवीलाल ने, हमारे अमित रघु साहब ने, केडी शुक्ला ने, कौशिक पांड्या ने, दिनेश कोटियाल ने अगर माहौल बनाया है, तो उसी का असर है कि आज हम लोग यहाँ तक कारवां पहुंचा पाए। अगर माहौल नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं बहुत लेट हो गया, विलम्ब हो गया, हम लोग मर रहे हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर बात तो बहुत आप अच्छी लंबी लंबी बोलते हैं, बहुत मधुर वाणी है, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता है। लोग हमसे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर सब कुछ आएगा, लेकिन आज तो हम लोग मर रहे हैं। जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे लोग कमेंट मेरे पास भेजते हैं कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। आज हम मर रहे हैं, लोग हमें 10-5 हजार भी दे दे तो मेरा कल्याण हो जाए। हम 10-5 करोड़ की बात करते हैं,
हमें करोड़ अरब नहीं चाहिए, हमें 10-5 हजार दे दो, हम ऑन पैसिव से हाथ जोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोग बात करते हैं। तो क्या है, उनको पता ही नहीं, मालूम नहीं है बाय डिफॉल्ट वो कैसे सिस्टम में जुड़ गए हैं दोस्तों। चूंकि कहा जाता है ना, कुएं का मेढक, तालाब का मेढक उसके बाहर की दुनिया नहीं देख पाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर माहौल बनाया, आपको उस माहौल पे पहुंचाया। आपके जो सोच थे, आपके जो ड्रीम थे, वो ऑन पैसिव के साथ आकर के वो बहुत बड़े बन गए। हमको और आपको सोचने का, एक डिटरमाइन करने का एक एरा मिला है हम लोगों को ऑन पैसिव में। नहीं तो क्या मजाल हम लोग कि BMW गाड़ी के बारे में बोल भी सकते, सोचना तो दूर है, जबान से BMW गाड़ी भी नहीं निकलता है। हम लोग हुलू लुलू जाने की बात करते हैं, कभी जबान से निकल ही नहीं सकता है। अगर निकल गया तो हम लोग माफी मांगते हैं, गलत से निकल गया। लेकिन आज हम लोग सिलिकॉन वैली अमेरिका में रहने की बात करते हैं। ये कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों, ये माहौल का असर है। और कहते हैं ना कि आप बिहार में हमारा एक जगह है सुल्तानगंज, जहां से सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है श्रावण में। दोस्तों 121 किलोमीटर की यात्रा होती है, 121 किलोमीटर पैदल। अगर एक अकेला इंसान सुल्तानगंज से जल लेकर अगर देवघर को जाए, अकेला आदमी उस चिलचिलाती धूप में, क्या संभव है? कोई पहुंच पाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन क्या होता है, हजारों लाखों श्रद्धालु वहां जल लेकर के संकल्प लेते हैं। सुल्तानगंज में जल लेके संकल्प लेते हैं, हरिद्वार में संकल्प लेते हैं कि मैं बाबा भोलेनाथ पर ये जल अर्पण करूंगा पैदल, बिना थके बिना रुके। और लोग 121 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, बोल बम बोलते हुए। तो क्या है, एक माहौल है। जब वो माहौल में चलते हैं तो उनका अपना दर्द, उनका अपना पीड़ा वो समझ में नहीं आता है। इसको बोलते हैं माहौल। और वो यात्रा 121 किलोमीटर की यात्रा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है दोस्तों। मैं ये जो बात कह रहा हूं इसको गहराई से आप समझिएगा। हम लोगों ने, कोई ने 4 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल ऑन पैसिव में हमने निकाल दिए। लेकिन जिस समय हम लोगों ने यहाँ पे $97 दे करके और एक संकल्प लिया था कि हम लोग यहाँ से जल उठाएंगे और बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, यानी कि आज हम लोग शपथ लेते हैं ऑन पैसिव में एक प्राउड फाउंडर के रूप में हम लोगों ने आज अपना सिग्नेचर किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। और आज से हम लोग ऑन पैसिव में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए। और एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि हम लोग सफलता के ऊपरी पायदान पर पहुंच चुके होंगे, 100% है। और ये 14,27,000 जो हम सब नारायणी सेना है, इनके साथ मिल करके ये यात्रा सुखद हो गया। ये यात्रा इतना मंगलमय हो गया कि हम लोग ढोल गाजा बाजा के साथ हम लोग जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने। मेरा कहने का मतलब है कि हम सफलता की ऊंची उड़ान पर, ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। बस बादल छटने वाला है, एक बादल छाया हुआ है, कुछ ग्लिचेज है वो हटने वाला है। और वो सभी जो हम सब इंतजार में बैठे हैं, बाबा यहाँ पे दर्शन देने वाले हैं। यानी कि मनीराम, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो पैसा हम सबके बैलेट में आने वाला है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि आप पैसा की बात मत करिए। भाई हम लोग यहाँ पर कोई अगरबत्ती जलाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पैसे के लिए आए हैं। तो पैसा की बात क्यों ना करें? ऑन पैसिव में पैसा की तो बात करेंगे। पैसा होगा तभी हम ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, पैसा होगा तभी हम एक दूसरे को मदद करेंगे, पैसा होगा तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो पैसा की बात क्यों ना करें? हम लोग यहाँ भजन गाने थोड़ी आए हैं, पैसा के लिए आए हैं ऑन पैसिव। तो दोस्तों ये माहौल जो हम लोगों ने बनाया है, ये माहौल ही आज हम लोगों को 4 साल 3 साल 5 साल जो गुजर गए वो पता भी नहीं चला, कब गुजर गए मालूम नहीं चला।
Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.